Good morning students. Welcome back to online classes of Bagdiyawal Vidya Niketan. In previous class we have completed human reproduction. Chapter number 3 human reproduction अपन ने complete कर लिया था. Next जो chapter है वो है about the reproductive health. Chapter number 4 reproductive health. Reproductive health क्या होती है? तो अपन सबसे पहले वहीं से start करते हैं. Reproductive health simply refers to the healthy reproductive organs with the normal functions. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अपने पास, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्या है? नॉर्मल फंक्शन है. नॉर्मल फंक्शन वो कर रहे हैं, दैट इट मीन्स क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्दी है वो पर्सन, रिप्रोडक्टिव हेल्दी है. फिर जो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं डेफिनेशन की, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने WHO ने क्या किया कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव जो है फेज या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसमें उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, जो क्या है देखिए. रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल. कोई भी पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वो क्या है? सभी एस्पेक्ट्स में. कौन से एस्पेक्ट? जैसे फिजिकल है मान लीजिए, इमोशनल है, बिहेव है उसका सोशल बिहेवियर कैसा है या सोशलिटी वो कैसी है उसमें, तो उन एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो क्या है? वेलबींग है. तो इसका मतलब ये है कि ये लड़की या बॉय या गर्ल या मेल या फीमेल वो क्या है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है. वो रिप्रोडक्टिवली क्या है? हेल्दी है. ठीक है. उसके बाद कुछ जो टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं फॉर द इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि ऐसे कुछ अपन कह सकते हैं फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं. वो कौन से हैं देखिए. फर्स्ट है देखो, बेटर अवेयरनेस. सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है अवेयरनेस. ठीक है. जो सेक्स रिलेटेड इश्यूज है इंडिया में, या इंडिया की अपन बात कर रहे हैं, इंडिया में भी जो विलेजेस होते हैं, अपने विलेजेस हैं, वहाँ पर ये जो इश्यू होता है सेक्स रिलेटेड इशू, ये बहुत ही मतलब अगर किसी से बात करने के लिए बहुत ही इनमें हेजिटेशन होता है. अगर लोग डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो बहुत ही हेजिटेट वो फील करते हैं, और वो अपनी जो बीमारियां हैं उनको बताने में भी बहुत ही मतलब एक शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो बता नहीं पाते हैं. वैसे ही जैसे अपन बात करते हैं STD जो होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, अगर किसी में है तो वो डॉक्टर्स के पास जाना ही एक मतलब सोशल स्टिग्मा समझते हैं, है ना, कि भाई सामाजिक कलंक है. अगर किसी को हो गया तो उसका कैरेक्टर पे मतलब आ जाता है कि भाई इसका कैरेक्टर क्या है? चीप कैरेक्टर का है ये. लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है. जो अवेयरनेस होती है वो भी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर अवेयरनेस जो होती है उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपन बन सकते हैं. ठीक है. या अपना सोशल समाज जो है वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपन बना सकते हैं खुद. ठीक है. देखिए, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स. अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. वो भी अवेयरनेस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ही अपन सेक्स रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको आराम से हैंडल कर सकते हैं. ठीक है. फिर है देखिए, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज. मतलब एंशिएंट टाइम पे क्या होता था, जो भी डिलीवरीज होती थी वो घर पे ही होती थी, तो कोई भी मेडिकल असिस्टमेंट का उसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं था. मतलब पुराने ज़माने में लोग लेते ही नहीं थे, कम थी फैसिलिटीज़ मेडिकल की, या फिर जहाँ होती थी वहाँ पर भी लोग उसको लेना पसंद नहीं करते थे. तब क्या होता था, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ गई थी, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो भी बढ़ गई थी. लेकिन जब से ये मेडिकल असिस्टमेंट आया है, मेडिकल असिस्टेंट जो प्रेगनेंसी या डिलीवरी जो आई हैं, है ना, उसके बाद जैसे मान लीजिए सर्जिकल भी कह सकते हैं अपन, उसके बाद जो है ना तो मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ी है और ना ही इन्फेंट. कभी कभी क्या होता था एंशिएंट टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, या तो मदर डेड हो जाती थी या फिर जो उनका बच्चा होता था इन्फेंट वो डेड हो जाता था, तो उनकी मॉर्टेलिटी जो है वो बढ़ जाती थी उस समय. ठीक है. लेकिन अब अपन बात करते हैं इस टाइम में, तो इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेंट डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर, डिक्रीज द MMR एंड IMR. देखिए क्या होता है, मेडिकल असिस्टेड जो डिलीवरीज अगर अपन काम में ले रहे हैं या आप ले रहे हैं, तो उनसे क्या होता है? बेटर पोस्टनेटल केयर. पोस्टनेटल केयर क्या होती है? देखो, प्रीनेट, दो कंडीशन है,
प्रीनेटल और पोस्टनेटल, और एक होती है नेटल। प्रीनेटल क्या होती है? डिलीवरी की पहले की जो भी लुक आफ्टर होती है बर्थ के, जो भी मदर है उसमें डिलीवरी के पहले की जो लुक आफ्टर्स हैं, देखभाल होती है, उसको कहते हैं प्री नेटल केयर। और नेटल क्या केयर जब वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग रहती है या फिर डिलीवरी के ड्यूरिंग रहती है तब वो नेटल केयर होती है। पोस्ट नेटल क्या केयर होती है? जो डिलीवरीज के बाद की होती है, मतलब अपने बच्चों को फीड कराना, उनको लुक आफ्टर करना, है ना, ये काम कब होते हैं? पोस्ट नेटल केयर में। प्री नेटल केयर डिलीवरी के पहले का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज हैं उनको काम में लेना है, और फिर पोस्ट नेटल केयर है उसको रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीजमेंट ऑफ द एमएमआर और आईएमआर। एमएमआर क्या होती है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और आईएमआर क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इनकी वजह से मेडिकल असिस्ट जो डिलीवरीज हैं उनको काम में लेंगे, पोस्ट नेटल केयर रखेंगे, जिसकी वजह से एमएमआर और या तो मदर और इन्फेंट दोनों ही क्या हो जाएंगे? बच सकते हैं। तो एमएमआर और आईएमआर जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। फिर है देखिए इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद द स्मॉल फैमिलीज। जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने भी बहुत सारे स्लोगन्स दे रखे हैं, जैसे छोटा परिवार, सुखी परिवार, एक काफ़ी, दूसरे से माफ़ी, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स हैं। तो ऐसी फैमिलीज को अपन को इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज करना है, जो स्मॉल, जिनमें कपल जो होते हैं वो स्मॉल फैमिली से आते हैं, मीन की जिनके बच्चे कम है ना, एक ही है या दो है, ज़्यादा दो से ज़्यादा ना हो। तो ऐसे जो कपल्स होते हैं उनको क्या करना है? इंक्रीज करना है विद द स्मॉल फैमिलीज। फिर अ बेटर डिटेक्शन एंड द क्योर ऑफ एसटीडीज। अभी अपन ने बात करी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती हैं, तो जो भी मान लीजिए ट्रांसमिट है उनसे, तो वो डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचते हैं या हेजिटेशन फील करते हैं कि वहां तक जाना, और कैसे मैं डॉक्टर को बताऊं कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो बीमारियों को बताना भी लोग क्या समझते हैं? हेजिटेशन समझते हैं। तो बेटर डिटेक्शन मतलब सबसे पहले ये, अगर आप एसटीडीज से ट्रांसमिट हैं तो उसका डिटेक्शन, कि आपको पता चले कि हाँ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसके बाद उसका क्योर भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं वो किसी दूसरे में इन्फेक्ट हो जाए, उससे रोकना चाहिए। उसको रोकने के लिए डिटेक्शन और क्योर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है इंक्रीजमेंट मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कोई भी सेक्स रिलेटेड इश्यूज है तो वहाँ पर मेडिकल्स का काम में लेना या मेडिकल्स का जो यूज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे अपन अपनी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस पढ़ रहे थे अपन, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड में जिसने क्या किया? फैमिली प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट करे, इंडिया ने, ठीक है। फर्स्ट जो है वर्ल्ड में इंडिया ने ही फैमिली प्रोग्राम्स जो हैं वो इनिशिएट करे इन इंडिया इन 1951, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन पढ़ रहे हैं अवेयरनेस, ठीक है। फिर इन्हीं प्रोग्राम्स को, जो फैमिली प्रोग्राम्स थे, इन्हीं प्रोग्राम्स को उन्होंने क्या कर दिया? इम्प्रूव्ड कर दिया, इम्प्रूव्ड विद द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH। ये फैमिली प्रोग्राम्स ही थे। इन्होंने उनके बाद क्या, जो सेक्स रिलेटेड इश्यूज है, एस्पेक्ट्स है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया? इनको इम्प्रूव कर दिया, जिसको नाम दे दिया RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो 1997 है तब वो लॉन्च करा गया। 1951 में फैमिली प्रोग्राम्स बने थे इंडिया में और लॉन्च हुआ। उसके बाद इम्प्रूव करने के बाद RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, वो था इन 1997, ठीक है। फिर मेजर टास्क RCH जो था उसके कुछ क्या थे? टास्क थे। उन्होंने जैसे सेक्सुअल एस्पेक्ट हैं उनको क्या करना, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाना, उनके एस्पेक्ट थे। और उन्होंने उसके ऊपर जो चाहे गवर्नमेंटल हो या नॉन NGOs जो होते हैं उनके साथ मिलकर इन पे काम किया। फिर मेजर टास्क ऑफ RCH, मेजर टास्क क्या थे? सबसे पहले अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स।
रिप्रोडक्टिव जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन पे उन्होंने क्या किया, अवेयरनेस उनमें फैलाया, अवेयरनेस को स्प्रेड करा। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी फैसिलिटीज दी, चाहे मेडिकल हो या फिर उन्होंने सपोर्ट करा ताकि एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन जाए। इसमें उन्होंने चाहे गवर्नमेंटल जो भी होते हैं इंस्टीट्यूट्स या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उन्होंने भी उनमें हेल्प करी थी। फिर है देखिए इन स्कूल्स, स्कूल इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इज अ गुड स्टेप टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन फॉर। स्कूल्स में अगर सेक्स एजुकेशंस को इंट्रोड्यूस कराया जाए तो वो बहुत ही अच्छा एक इंफॉर्मेशन रहती है स्टूडेंट्स से, एडोलसेंट्स टू डिस्करेज देम फ्रॉम बिलीविंग द मिथ्स एंड द मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड इश्यूज। अगर स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जो है उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए तो सेक्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं या उनके साथ जो मिथ्स हैं या जो अपन झूठी बातें कह सकते हैं, मिथ्या है या जो मिसकंसेप्शन है, सही उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराया गया तो जो एडोलसेंट्स हैं, है ना, वो इनके बारे में जान पाएंगे। इट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। वो जान पाएंगे इनके बारे में राइट इन्फॉर्मेशंस, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके लिए या सेफ और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्स एब्यूज़ है उनके बारे में, और जो एसटीडीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जैसे एड्स वगैरह, इनके बारे में वो बिल्कुल भी अच्छे से जान पाएंगे। जानकारी के अभाव जो है उसमें बहुत सारी परेशानियां उनको सामना करना पड़ता है, उनकी परेशानियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं क्योंकि मिसकंसेप्शंस होते हैं या मिथ्स वो जानते हैं, प्रॉपर अवेयरनेस वो नहीं जानते हैं। इसके लिए जो RCH है उन्होंने ये कुछ टास्क हैं वो स्टार्ट करे थे, सेक्स जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनको रिमूव करने के लिए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाने के लिए। कुछ और टास्क हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।